आज हम डिस्कस करेंगे शिव सूत्रा के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो वर्सेस हैं इसकी, जो सूत्रास हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पर और इंटरनेट पर, गूगल पर आपको मिल जाएंगे। मेन चीज़ है इसको समझना कि ये सारे जो 77 सूत्रास हैं वो क्या बताते हैं हमें। तो आज मैं आपको इन सबकी समरी देने वाला हूँ, कंप्लीट समरी। उसके बाद अगर आप ये शिव सूत्रास पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगे, वरना ये वीडियो ही इनफ है। हाँ, अगर आप कंटिन्यूटी देना चाहते हो अपने आप को, अपने थॉट को, तो फिर आप उसमें दोबारा से पढ़ सकते हैं शिव सूत्रास, लेकिन ये वीडियो इनफ है। तो क्या है शिव सूत्रास में, क्या समरी है उसकी। सबसे पहली बात, देयर इज अ ओनली सेल्फ। सिर्फ एक ही चीज है, सेल्फ। और वो सेल्फ क्या है? वो सेल्फ है कॉन्शियसनेस। अब कई सारे लोग कॉन्शियसनेस में कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। आप अपनी बॉडी को देख पा रहे हो, आप अपने शरीर को देख पा रहे हो जो फिजिकल एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। आप अपने माइंड को भी देख पा रहे हो, आप अपने अंदर अराइज हो रहे हैं, आपके अंदर जो उठ रहे हैं थॉट्स, उनको भी आप देख पा रहे हो। तो आप अपने थॉट्स को भी देख पा रहे हो, अपने माइंड को भी देख पा रहे हो और अपनी बॉडी को भी देख पा रहे हो। जो बॉडी को देख रहा है, थॉट्स को देख रहा है, माइंड को देख रहा है, वही है सेल्फ और वही है कॉन्शियसनेस। और वो जो है वो सबकी है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक ही है, वो सबके अंदर है। और जब हम अपने आप को इस कॉन्शियसनेस से सेपरेट करते हैं, जब हम अपने आप को इस कॉन्शियसनेस से सेपरेट करते हैं, तो दुनिया दिखाई देती है, वर्ल्ड अराइज होता है, मैनिफेस्ट होता है वर्ल्ड, माया आती है, फिर मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें यह समझना है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो इससे सेपरेट हो जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये दुनिया दिखाई देने लगती है। फिर हमारा जो सेल्फ है वो खो जाता है, हम उससे भटक जाते हैं। अब जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज भी जो है वो बॉन्डेज का कारण है। जो हम बाहर की नॉलेज जो हम देखते हैं, सीख करते हैं, ये नॉलेज भी है जो मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ। ये नॉलेज भी, ये बाहर की नॉलेज है। किसी स्क्रिप्चर से आपने नॉलेज ली, किसी गुरु से आपने नॉलेज ली, या किसी से भी आपने सुना। इवन आपके एक्सपीरियंसेस भी, जो बाहर के एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारे के सारे जो है वो आपके अंदर एक बॉन्डेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये आपकी अथॉरिटी बन जाते हैं, ये आपको बांध देते हैं, बॉन्डेज क्रिएट करते हैं। तो ये भी जो है वो जो नॉलेज है, ये भी आपको बॉन्ड करती है, बांधती है। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है शिव सूत्राज में कि नॉलेज जो है वो आपको फ्री भी करती है। तो कौन सी नॉलेज? आपके सेल्फ की नॉलेज, जो आपका इनर सेल्फ है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, उसकी जो नॉलेज है वो आपको फ्री करती है। तो दो तरह की बात क्या रखी है। एक, जो नॉलेज जो कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, जो आपकी सेल्फ की नॉलेज है, जब आप उसको देख लेते हो, वो नॉलेज जो है वो नॉलेज आपको फ्री करती है। और जो बाहर की नॉलेज है, जो आप बाहर से गैदर करते हो, एक्सटर्नल नॉलेज, वो आपको जो है वो बांधती है। पर्सन के अंदर माइंड कैसे अराइज होता है? पर्सन के अंदर जो माइंड है, जो थॉट है, जो मिजरी है, ये कैसे आती है? तो माइंड क्रिएट होता है, जो है वो बताया गया है, माता के गर्भ में। वहां से हम अपने आप को एक इंडिविजुअल मानना स्टार्ट कर देते हैं, एक आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां से हमारा मी जनरेट होता है, हमारा आई जनरेट होता है। तो ये जो आई जनरेट हो रहा है हमारा, ये जो मी जनरेट हो रहा है, ये बॉन्डेज है। अब हम अपने इस मी को अपने ही माइंड से काट सकते हैं। मतलब जब थॉट ही थॉट को देख लेगा, माइंड ही माइंड को देख लेगा, तभी ये हो सकता है। ये किसी और के माइंड से नहीं हो सकता, ना मेरे, ना किसी गुरु से, किसी के नहीं। तो जब आप ये सब कुछ जान जाते हैं, तो उसके बाद आप
मर्ज हो जाते हैं और आप शिवा बन जाते हैं। यही है समरी शिव सूत्रास की। थैंक यू वेरी मच।